मार्च 2026 वो तारीख जिसने इतिहास की तस्वीर बदल के रख दी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन चालू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका ने अपने हमले को नाम दिया था द एपिक फ्यूरी और इजराइल ने अपने हमले का नाम दिया था लायंस रोर। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अल अल खमेनी और उनके टॉप कमांडर्स की भी मौत हो गई। वॉशिंगटन को लगा कि ईरान घुटने टेक देगा इतने सारे मिसाइल करने के बाद, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ईरान ने बगावत छेड़ दिया। किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मार दो तो इसका ये मतलब नहीं कि वह वो देश शांत रहेगा और वो कमजोर हो चुका है, नहीं। अब वो जवाब देगा। ईरान का इकोनॉमी वैसे ही बहुत खस्ता रही है सालों में। ईरान के पास ना पाने को कुछ है ना खोने को कुछ है। इकोनॉमी तो उसकी वैसे भी कोलैप्स कर चुकी है, लेकिन अब ईरान ईरान अब जख्मी शेर बन चुका है। और फिर क्या, ईरान ने भी अपना मिसाइल लॉन्च कर दिया। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। ये वादा था उन सब जगहों को, उन सब एयरबेस को जिसने ईरान पर हमला किया। अब ईरान उन लोग को छोड़ेगा नहीं। हर जंग की एक वजह होती है, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लेकिन वजह जो पूरे कौम के दिलों में आग लगा कर रख दे। लेकिन ये कहानी शुरू है ईरान के एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल से। अमेरिकी हमले में ईरान का एक गर्ल्स स्कूल आ गया जिसमें 50 से ज्यादा मासूम लोगों की मौत हो गई। वो मासूम बच्चे हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन वो इस युद्ध के चपेटे में आ गई। अब आगे क्या? का अमेरिका ने कहा कि हम मिलिट्री पर कार्य करेंगे, लेकिन उसने किया उसका उल्टा, स्कूल्स पर हमला कर दिया। बस यही तस्वीरें पूरे ईरान में वायरल हो गई। जो लोग अब तक जंग के खिलाफ थे वो भी अब सड़कों पर उतर गए जंग का इसका बदला लेने के लिए। अब तेहरान का भी रुख बदल गया। अब बात अब न्यूक्लियर डील तक नहीं रह गया, अब वो बात बहुत आगे ही बढ़ चुकी है। बात सिर्फ बदले की थी, लेकिन अब वो बात बदले की नहीं है। अब वो इजराइल तक को भी नहीं छोड़ेगा। जब ईरान ने मिसाइल दागी तो दुनिया को लगा कि ये मिसाइल तो इजराइल ही जाएगी। लेकिन हाँ, वहां इजराइल गए भी, लेकिन अब वो दक्षिण की ओर मुड़ गई, खाड़ी देशों की तरफ। सवाल है क्यों? ईरान ने साफ साफ कह दिया जो जो देश अमेरिका का साथ देगा वो भी उसका ईरान का दुश्मन है। यूएई में अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेस है, लेकिन उसने मिलिट्री बेस पर ही नहीं हमला किया। उसने यहाँ तक कि उसकी यूएई की इकोनॉमी पर भी वार किया। जेबल अली पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट, वहां भी मिसाइल दागी गई। बुर्ज अल अरब के पास भी मलबा बरसा। सबसे बड़ा वार था अमेजोन के डेटा सर्वर पर हमला करना। और डेटा सर्वर, अमेजोन वेब सर्विस AWS, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस है, वो भी ईरान की मिसाइल सीधे उसके डेटा सेंटर पर जा गिरी। आग लगी, बिजली गुल हो गई। सोचिए, आपका डेटा, आपकी कंपनी का डेटा, ये सब क्लाउड सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं और वो क्लाउड सर्वर आज जल रहा है। ईरान ने देखा भी है कि डिजिटल दुनिया कितनी कमजोर है। लेकिन यूएई भी बेबस नहीं था, उसने भी हमला किया, पलटवार किया। ऐसा पलटवार नहीं किया जो ईरान पर लगे। उसने बस अपने अपने आसमान को सुरक्षित रखा। उसे हजारों ड्रोन्स मारे गए, मिसाइल्स, लेकिन उसने अपने देश को बचाया, अपने आसमान को बचाया। यूएई के मिनिस्टर ने CNN पर दावा किया कि 137 मिसाइलों में से 132 मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा चुकी थी। बचे 5 समंदर में चले गए और 209 ड्रोन दागे गए थे, जिसमें से 195 ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं और बाकी सब यूएई पे गिर गए। लगभग 400 मिसाइल और 1000 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन। लेकिन इन धमाकों में 3 विदेशी लोग मारे गए और अभी 58 लोग घायल हैं। लेकिन दुबई अभी सेफ है। लेकिन सवाल है, क्या इकोनॉमी सेफ है? इन्वेस्टर का भरोसा अब सेफ है? फिर वो हुआ जो दुबई के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उसने अपने स्टॉक मार्केट्स बंद कर दिए। दुबई फाइनेंशियल मार्केट, अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। वहाँ के सरकार को डर है कि कहीं ये स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो जाए, क्योंकि 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट और 90 लाख करोड़ रुपए, यानी मार्केट बंद, बिजनेस बंद, फ्लाइट बंद, पोर्ट बंद। ये सबसे बड़ा साइन है कि ईरान ने सॉफ्ट पावर को टारगेट किया। मिलिट्री जंग से कब ये इकोनॉमिक वॉर में पलट गया ये पता भी नहीं चला। ये जंग दो देशों के बीच नहीं था। ईरान ने लगभग 15 देशों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमला किया। इसराइल, यूएई, बहरीन जहां अमेरिकन नेवी बेस है, कतर का अल उदैद एयरबेस, जॉर्डन, इराक,
लेबनान। टोटल कितने मिसाइल दागे? 400 से लेके 500, जिसमें कतर में 16 लोग घायल हुए हैं। कुवैत एयरपोर्ट के पास कुछ डेब्रिस गिरा। ये हमला इतना बड़ा था कि डिफेंस भी चौंक गए। अब बात करते हैं उस देश की जिस देश की आपको इंतजार है, इंडिया। इंडिया को भी बहुत फर्क पड़ेगा इससे। भारत सरकार दिल्ली में बैठी है, लेकिन उनकी सांसें खाड़ी में चल रही हैं। भारत की 80% ऑयल नीड्स इम्पोर्ट से की जाती हैं। इसमें से 35 से 40% तेल आता है, और स्टेट हार्बर ये वही रास्ता है जहाँ पे ये सारी बमबारी हो रही है। टैंकर रुक गए, सप्लाई चेन टूट गई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं $120 प्रति बैरल जा सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, और ये नाइटमेयर हो जाएगा इंडिया के लिए बाद में। लेकिन सबसे बड़ा दर्द है हमारे लोग। मिडिल ईस्ट में जहाँ ये सब जंग हो रहा है, उस एरिया में लगभग 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं। जब यहाँ की एयरबेस बंद हुई, तब लाखों इंडियंस एयरपोर्ट पर ही फंस गए। एयर इंडिया, इंडिगो सब ने मिडिल ईस्ट की फ्लाइट कैंसिल कर दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों लोग वहाँ यूए में काम करते हैं। जब ये सारे बम गिर रहे थे, तो वहाँ एक और जंग शुरू हो गया था। उस जंग का नाम है झूठ और फरेब और फेक न्यूज। इंटरनेट पर रील्स बनाए जा रहे हैं कि दुबई का एयरपोर्ट जल गया, यहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया। लेकिन वहाँ तो असल में सिर्फ 16 लोग ही घायल हुए थे, जो कि वो भी सब ठीक है, और दुबई भी अभी सेफ है। लेकिन उससे पहले ये लोगों को पता चले, उससे पहले ये खबर लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। यमन की वीडियो, सीरिया के वीडियो, इन सब पुराने वीडियोस रीसर्फेस हो रहे हैं इंटरनेट पर। सुनिएगा ध्यान से, ये सब ठीक है एकदम। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। कौन है फेक न्यूज वाले? कौन इतना जहर फैला रहा है? सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? ये लोग, दुबई का आसमान तो सेफ है। ऐसे हमलों से ईरान ने एक मैसेज दिया है। अगर तुम हम पर हमला करोगे, तो हम भी तुम पर हमला करेंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर हमला किया था, और ईरान ने अपना बदला ले लिया। ऑयल प्लेटफॉर्म हो या डेटा सेंटर, हर चीज निशाने पे है। स्कूल की बच्चियां, अमेजोन का सर्वर, स्टॉक मार्केट, लाखों इंडियंस और बाहर के विदेशी लोग फंसे हुए एयरपोर्ट्स पर। ये सब जंग की कीमत चुका है, और हम लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इन हमलों का नाम एपिक फ्यूरी हो या प्रॉमिस फॉर, इसका दर्द वो लोग झेल रहे हैं जिनकी कोई गलती बने, जो इन सब चीज़ों से अनजान है। हो सकता है आज रात, कल रात और भी जंग बढ़े हैं, तो इस पर हम आपको नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे।